Dear students, today we'll discuss about third equation of motion। जैसे तीसरी जो ये इक्वेशन है, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं? हम टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने लिखता हूँ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ओके स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन वन का नाम देता हूँ। और जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो आपके पास क्या थी? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आप क्या करें? आप जो फर्स्ट इक्वेशन है, इससे फर्स्ट इक्वेशन से क्या करें? टाइम की वैल्यू निकालें। टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास आएगी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आप इस इक्वेशन को, जो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ रही है, आप यहाँ पे और यहाँ पे पुट करें, आपके पास क्या आ जाएगी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें टाइम को एलिमिनेट किया कि टाइम ना हो, और हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ जाएगी। और इसको मैं ग्राफिकली भी देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि अगर ग्राफ है तो उसमें से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाएंगे। काम हम यही करेंगे, हम टाइम को क्या करेंगे? टाइम को एलिमिनेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगेन बनाता हूँ। ये हमारे पास टाइम है, एक्स एक्सिस पे मैं इसीलिए लेता हूँ कि टाइम क्या है हमारे पास? इंटीग्रल। और हमारे पास अगर एक जो हमारे पास कांस्टेंट एक्सलेशन है, देखिए ये कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब होंगी? जब हमारे पास जो मोशन होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट एक्सलेशन से होगी। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था इसमें भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? एरिया। ओके, और एरिया हमारे पास किसके बराबर होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से। अच्छा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास ये शेप बन रही है, कौन सी वाली? ये देखें, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं ऐसे, या इधर सामने ही आप चलें इसी तरह देख लें, आपके पास जो ये चीज बन रही है, ये कुछ यूं बन रही है। देखें, ये ये चीज बन रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेपीजियम। अच्छा स्टूडेंट्स, जो ये ट्रेपीजियम है, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? उसका एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी? ये वाली और ये वाली। और अगर हम इधर देखें ग्राफ में, तो हमारे पास कौन सी होंगी? ये वाली और ये वाली। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ तक हमारे पास ये क्या थी? वी आई थी, और मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, अब आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्या थी? वी एफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली साइड हमारे पास क्या होगी? वी एफ होगी, और ये हमारे पास क्या होगी? वी आई। और हमारे पास ये देखें, ये वाली जो हमारे पास ये क्या है हमारे पास? स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सेलरेशन की क्या है? स्लोप है। और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास देखें, यहाँ पे टाइम जीरो था और यहाँ पे टाइम क्या हो गया? टी। तो हमारे पास जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है, क्या? एरिया। ओके स्टूडेंट्स, एरिया हमारे पास क्या आता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, प्लस हमारे पास सॉरी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इनटू बेस, जो ये चीज होती है। ओके, इसमें बेस जो सीधी स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास? ये। ओके, तो यहाँ मैं बेस लिख देता हूँ, वैसे ये स्ट्रेट लाइन जो होगी वो होगी। तो अब सम ऑफ पैरेलल साइड, चलें एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया किसके बराबर होता है? अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगा? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड हमारे पास यहाँ से देखें, यहाँ तक क्या है? वी आई। ओके, वी आई प्लस हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनती है? ये चीज है, जीरो से वी एफ। तो हमारे पास जो सेकंड साइड है वो वी एफ आएगी, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? टाइम। जो बेस है हमारे पास, ये चीज, ये हमारे पास क्या थी? ये टी के बराबर। ओके, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने टी की वैल्यू क्या निकाली थी? आपने टी की वैल्यू निकाली थी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब इसमें पुट कर देते हैं टाइम की वैल्यू। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? वी एफ प्लस वी आई। ओके स्टूडेंट्स, और टाइम की वैल्यू थी वी एफ माइनस वी।
डिवाइडेड बाय ए। अच्छा देखें, ये 2 और ए मैं दो साइड पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाइंग 2a on both side, ओके, बोथ साइड। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मेरे पास जो इक्वेशन, मैंने 2a दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। और स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि जो 2a है ये दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। जो राइट साइड है इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा a, ओके। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 2a। तो अब ये देख सकते हैं जो 2 है वो 2 से कट जाएगा और a से कट जाएगा। तो हमारे पास जो अब इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2as इज इक्वल टू, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, बहुत कॉमन फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये जो हमारे पास चीज़ बन रही है, ये इसको आप ए कहें और वी आई को आप बी कहें, तो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हम इसको क्लोज करना चाहें तो कैसे क्लोज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्लोज करेंगे तो ए हमारे पास वी एफ था, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो देखिए अब इसमें से टाइम क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। टाइम एलिमिनेट हो गया तो ये हमारे पास क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो टर्म आती है ये हमारे पास क्या कहलाती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें भी केस डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट केस जो है, अगर हमारे पास आ, मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट केस हमारे पास क्या होगा। फर्स्ट केस हमारे पास था कि अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रही है और ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है और कोई एक्सलेशन नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो एक्सलेशन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो एक्सलेशन हमारे पास जी में, और जो एस है वो हमारे पास किस में हो जाएगा, एच में, ओके। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अच्छा, जी की वैल्यू डिपेंड करती है, ओके। अगर आप डाउनवर्ड आते हैं तो आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर आप अपवर्ड जाते हैं तो आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। या आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, आप कहते हैं कि ओके नाउ आई एम गोइंग टू अपवर्ड, और मैं कन्वेंशन लेता हूँ कि जी की जो वैल्यू है वो ऊपर जाते हुए क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन वैसे जो कन्वेंशन आप सब लेते हैं वो क्या लेते हैं कि जी जो नीचे आ रही है वो क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड आ रही है, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर कोई ऊपर जा रही है तो वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी याद है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेकंड केस था। उसमें क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।